बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तानियों की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश कर दिया। कोलंबो टेस्ट में शाहीनों ने इनिंग्स और 222 रन से कामयाबी हासिल की। दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में श्रीलंकन टीम 188 रन पर आउट हो गई। नुमान अली ने 7 विकेटें हासिल की। साबिक हुकूमत ने 4 साल कोई काम नहीं किया, तमाम प्रोजेक्ट रोक दिए। सी पैक के मंसूबों पर भी काम रोक दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ ने गवादर और बलूचिस्तान के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट्स की मंसूबाबंदी की। माजी की हुकूमत ने गवादर में बरामदी जोन की तामीर में इंतहाई गफलत बरती। ईरान से 23 किलोमीटर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन भी ना लगाई गई। 4 साल में गवादर के मामले पर मुजरिमाना गफलत से काम लिया गया। वज़ीर आज़म का गवादर के लिए पानी का मंसूबा दोबारा शुरू करने का ऐलान। कहा, पानी का मंसूबा माजी में घटाई का शिकार रहा। गवादर बंदरगाह पर सफाई का मंसूबा इल्तवा का शिकार हुआ। हमने हंगामी बुनियादों पर गवादर बंदरगाह की सफाई का अमल शुरू किया है। वज़ीर आज़म ने दौरा गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह कर दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मरकजी तकरीब में शरीक हुए। 2013 में जब नवाज शरीफ इस मुल्क के तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो गवादर की तरक्की और खुशहाली और बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने बेपनाह अपनी वज़रा के साथ बहुत अवामी नौयत के मंसूबे, उनकी मंसूबाबंदी की। 4 साल उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ था। हर चीज़ बंद कर दी गई थी और हर चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था। यहाँ पर बिजली ईरान से लाने का मंसूबा बनाया गया। साफ पीने का पानी का मंसूबा पिछले कई सालों से कटाई में पड़ा था। गवादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान की एक बहुत आम पोर्ट है, पोर्ट की सफाई के लिए हमने इस सफाई का इंतज़ाम किया। फरवरी मार्च में ये मुकम्मल हो जाएगा। चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे $2.4 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ट्वीट। कहा, चीन के एक्सिम बैंक ने 2 साल के लिए पाकिस्तान की असल रकम $2.40 अरब को रोल ओवर किया। 2023-24 के लिए $1.2 अरब और 2024-25 के लिए $1.2 अरब दिए थे। पाकिस्तान को 2 साल का इस रकम पर सिर्फ सूद अदा करना होगा। रूस के साथ तेल के मुआहदे का फ़ायदा जल्द आवाम को पहुंचेगा। गैस के शोबे में मुल्क को खुद कफील बना रहे हैं। मुल्क में $1.1 बिलियन की नई गैस का इजाफा किया गया है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि 138 MMCFD नई गैस सिस्टम में शामिल की है। अज़रबैजान के साथ LNG के हवाले से मुआहदा हुआ है। मुआहदे के दौरान पाकिस्तान हर माह LNG का 1 जहाज़ खरीदेगा। और नाज़रीन, हुकूमत का आवाम को जोर का झटका। बिजली की कीमत में ₹7.5 इजाफा कर दिया। पावर डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। इजाफे का इतलाक इसी माह से होगा। महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत का एक और वार। बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹7.5 फी यूनिट इजाफा कर दिया। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹42.72 तक पहुंच गया। सेल्स टैक्स के बाद फी यूनिट बुनियादी टैरिफ ₹50.41 होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 100 यूनिट तक टैरिफ ₹3 इजाफे से $16.48 का हो गया। 200 यूनिट तक टैरिफ ₹4 इजाफे से $22.95 का हो गया। 300 यूनिट पर टैरिफ में ₹5 इजाफा $27.14 का हो गया। 400 यूनिट पर टैरिफ ₹6.50 इजाफे से $32.03। 500 यूनिट तक टैरिफ ₹7.5 इजाफे से $35.24 का हो गया। 700 यूनिट तक टैरिफ ₹7.5 इजाफे से $42.72 का हो गया। पैक ओवर्स में 3 फेज मीटर पर बिजली की नई कीमत $41.89 मुकर्रर। कमर्शियल, इंडस्ट्रीज और ज़राई इस्तेमाल समेत दीगर शोबों के लिए फी यूनिट बिजली ₹7.5 महंगी कर दी गई। लाइफ लाइन और महाना 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत में इजाफा नहीं होगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक जुलाई के महीने से ही के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर हो गया है। दूसरी जानिब बिजली की कीमत में ₹7.5 इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक जुलाई के बिलों से होगा। सारिफीन ने बिजली की कीमतों में इजाफे को आवाम दुश्मन करार दे दिया है। उनका मजीद क्या कहना है, आप भी देखिए। जितने भी KE में KC के अंदर जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे कमीशन खाते हैं
और ये आवाम को पीस रहे हैं। हर हुकूमत में हम इनको देखते हैं, रेट बढ़ाते हैं, जो भी आते हैं कहते हैं कुछ है, करते कुछ है। बिजली के बिलों में इजाफा जो है, एक तो वैसे ही आवाम परेशान है और ये इजाफा मुनासिब नहीं है, जिसे कहते हैं इसके फैसले को वापस लिया जाए। तालबा क्या करेंगे, जब भी करते हैं उतना गवर्नमेंट उल्टा बढ़ा देती है, कम नहीं करती, बढ़ाती है। हुकूमत को चाहिए कि इतने बिल बढ़ाए ना, बल्कि और मज़ीद इसको कम करें, इसलिए कि पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई है। सरकार से ये अपील करता हूँ कि बिजली महंगाई पहले से इतनी ज़्यादा है, फिर बिजली की तो बोरान खड़ा कर दिया, फिर हम लोग परेशान हैं कि हम लोग क्या करें, घर के खर्चे पूरा करें या किराए देवे या सरकार को टैक्स देवे। मेरा 20 से 25 हज़ार रुपये बिल शॉप का आ रहा था, अभी 60 से 65 हज़ार रुपये शॉप का मिला। अभी हम लोग बिजली का बिल भरें, कारोबार करें, क्या करें, रोज़गार तो पहले से ही रोज़गार ख़त्म है, सबको पता है कि रोज़गार ख़त्म है। महंगाई का सुनामी नॉन स्टॉप, एक हफ्ते में 20 अशिया मजीद महंगी हो गई। बिजली, एलपीजी, दूध, दही, चावल, मुख्तलिफ दालों की कीमतें बढ़ गईं। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 3.73% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई में होशरुबा इजाफे का सिलसिला थम न सका। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 3.73% बढ़ गई। अदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 अशियाए जरूरिया महंगी हुई। एलपीजी सिलेंडर के नरखों में 103 रुपए और बिजली की फी यूनिट कीमत में 6.15 रुपए इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते में मिर्च, टमाटर और अंडों के दाम भी बढ़ गए। लहसुन, प्याज, गुड़, आलू, चावल, नमक, दालचना और दाल माश की कीमतों में भी इजाफा हुआ। ताज़ा दूध, खुश्क दूध, दही और दाल मसूर के नर्ख भी बढ़ गए। चीनी, घी, दाल मूंग और केले समेत 7 अशिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। अब कुछ बात करें मानसून बारिशों की। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। जिला खरान और सोराब में पानी घरों में दाखिल, कच्चे मकानात बह गए, दीवारों में दरारें पड़ गईं, मुतासरीन बेघर, सामान भी सैलाबी रेलों में बह गया। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रेलों से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। अमवात खुजदार, केच, झलमगजी में हुई हैं। मरने वालों की तादाद 10 हो गई। बारखान और हरनाई के सैलाबी रेलों में फंसे 7 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब तक 100 घर तबाह हो गए, 200 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। दूसरी जानिब लाहौर में बारिश की एक और धुआंधार इनिंग्स। बरसात के बाद गलियां, मोहल्ले तालाब बन गए, सड़कें दरियाओं में तब्दील हो गईं। इचरा, ताजपुरा, समनाबाद, बरकत मार्केट समेत कई इलाकों में बदतरीन सूरत हाल देखने में आई। बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया। दूसरी जानिब एनडीएमए ने पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया है। मोहल्ले जौहड़ बन गए, गलियां तालाब, सड़कें दरियाओं में तब्दील, शहर पानी पानी। बारिश ने लाहौर का हशर नशर कर दिया। कई इलाकों में घुटनों घुटनों पानी, निजाम जिंदगी मफलूज। इचरा रहमानपुरा रोड पर कई फीट पानी, इलाका नदी नालों का मंजर पेश करता रहा। बारिश ने ताजपुरा को एक बार फिर डबो दिया। इलाके भर में बदतरीन सूरत हाल। वाल्टन रोड नहर बन गई। बेदिया रोड से मुल्हका इलाके, समनाबाद, बरकत मार्केट, मुजंग, आबिद मार्केट, धर्मपुरा, मुगलपुरा, हरबंसपुरा और बाज दीगर मकामात पर मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। बरसात के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात, गाड़ियाँ बंद, मोटरसाइकिल फंस कर रह गयी। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। पीडीएमए ने खबरदार कर दिया। दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। दरियाए सिंध में तोसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे, तरबेला, कालाबाग पर निचले दर्जे का सैलाब है। शहरियों को कच्ची दीवारों, छतों और बिजली के तारों से दूर रहने की हिदायत की गई है। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पीडीएमए की जानिब से फ्लड हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लाहौर में दरिया रावी पर गोताखोरों ने भी सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा रिजवाना शेख से। जी रिजवाना। बिल्कुल, किसी भी सैलाबी सूरत हाल के खदशात से निपटने के लिए और किसी नाखानी अफवाह से बचने के लिए सूबाई महकमों की जानिब से तमाम इदारों को हाई अलर्ट भी जारी कर रखा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो रज़ाकाराना तौर पर लोगों को बचाने के लिए तैयार है। अभी मेरे साथ एक गोताखोर उसामा मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कैसे इंतजामिया के साथ मदद कर रहे हैं? हम कैसे मदद कर रहे हैं, उनको जो सैलाब का है ना, उनको वो लोगों को बचाते हैं। तो वो जो बोता डूबने लग पाते हैं ना, उसको हम पानी से 3 बार ऐसे करते हैं उसको, तो कि उसकी जान बच जाए। हमारा की ये है कि लोग जो डूबेगा ना, उसको हम निकाल के लाते हैं, निकाल के फ़ौरन ला के उसके गर्म रेत को उल्टाते हैं कि उसको पानी जो है ना निकल जाए। आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी और आप कितनी गहराई, कितने फुट में गए हो?
कितनी गहराई में 20 नीचे जाते हैं, 20 फुट पानी में जाते हैं नीचे, तो लोगों को नीचे से भी लेके ऊपर आते हैं। तो ये है कि लोगों की जान बच जाए, हम सलाबी तौर पे उनको बचाते हैं, जैकेट से बगैर वो भी। जी बिल्कुल, जैसा आपने जाना कि जैकेट के बगैर अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर रज़ाकाराना तौर पर इंतज़ामिया के साथ ये तैयार हैं कि अगर खुदा न खासा सैलाब आ जाता है तो ये पानी में जाकर लोगों की जान बचाने के लिए तैयार हैं, और इसके साथ साथ जो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हो, उसे पानी में डूबता हो उसे बाहर लाकर उसका सांस भी बहाल करने का किरदार अदा करते हैं। शुक्रिया रिजवाना अपडेट करने के लिए। कराची में बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। जैकब लाइन में कच्चा रोड पर सीवरेज लाइनों से निकाला गया कचरा बारिशी पानी के साथ फैल गया। तफसीलात बताएंगी समिया खुर्शीद। जी समिया। इस वक्त मैं जो है जैकब लाइन की कच्ची गली में मौजूद हूँ। इसको कच्ची गली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कच्ची रहती है और टूट फूट का शिकार रहती है। ये प्रीडी स्ट्रीट के साथ जो है ये गली है, और बारिश के बायस जो है इस गली के गटर साफ किए गए थे, कीचड़ बाहर निकाली गई थी ताकि बारिश का पानी बह जाए। बारिश का पानी तो बह गया, लेकिन गटर से जो कीचड़ निकाली गई थी वो कीचड़ जो है इस रोड पे फैल चुकी है। इस गंदगी के बायस इलाका मकीन को कितनी दुश्वारी का सामना है, हम इलाका मकीनों से जानेंगे कि कैसे आना जाना करती हैं आप। बहुत मुश्किलात का सामना है। बारिश तो हो गई, उन्होंने कीचड़ मगर यहाँ से साफ नहीं किए, सारा पूरा रोड इतना गंदा है। बच्चे मदरसे के लिए जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, पाँव स्लिप हो जाता है, उस गंदगी से इतनी बीमारियाँ, मच्छर सब कुछ फैल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ, ये कि गटर यहाँ से खुलवाएं, आकर देखें। यहाँ पर गटरों का बहुत मसला है, नमाजी यहाँ से गुजर नहीं सकते, और दूसरा बच्चे निकलते हैं, जाहिर सी बात है बीमारियाँ हो रही हैं। यहाँ पर मौजूद इलाका मकीनों का कहना है कि आने जाने में दुश्वारी का सामना है। कीचड़ तो निकाल दी, लेकिन कीचड़ बारिश के बाद फैल गई है। यहाँ पर वैसे भी गटर भरने का मसला है, और बारिश के बाद जो है हालत इस गली की और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हमने काफ़ी बार शिकायत की, लेकिन कोई यहाँ पर साफ सुथराई करने नहीं आ रहा। ठीक है, शुक्रिया समिया अपडेट करने के लिए। सादिकाबाद में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर और गिरदो नवाह में बारिश से इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का पोल खुलकर सामने आ गया। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बारिश से कपास और चावल की फसल भी मुतासर होने का खदशा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शोबान से। जी शोबान। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं पर तेज़ तो कहीं पर मूसलाधार बारिश की वजह से निशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब हो चुके हैं। अभी भी सादिकाबाद में जो है वो बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बादलों का आसमान पे जो है वो राज है। इसके साथ साथ यहाँ पे मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया तो तालाबों का मंजर जो है वो पेश कर रहे हैं इलाके। कुछ इलाके जो है वो बहुत ज़्यादा पानी उनमें जो है वो आ चुका है। सादिकाबाद की इंतजामिया जो है उनकी कारकर्दगी सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गई है। सादिकाबाद के शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सादिकाबाद की जो सड़कें हैं वो जोड़ों का शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। सादिकाबाद के जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे भी मुसलसल बारिशों की वजह से पानी जो है वो जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। सादिकाबाद की इंतजामिया से आला हुकाम ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर जो है निकासी आब का जो है वो बंदोबस्त किया जाए, ताकि निकासी आब बेहतर होने से सादिकाबाद के शहरियों की मुश्किलात जो है वो कम हो सकें। दूसरी तरफ जो है सादिकाबाद में मुसलसल बारिश होने की वजह से जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे कपास और जो चावल है उसकी फसल को भी जो है वो नुकसान का खतरा है, क्योंकि सादिकाबाद में मुसलसल जो है वो 2 से 3 दिन से यहाँ पे जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और वक्फे से ये बारिश पड़ रही है। और अभी भी सादिकाबाद में मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो चुका है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बारिश का सिलसिला जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया शबान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि खवातीन से मुतलिक बयान, ख्वाजा आसिफ का माफ़ी मांगने से इनकार। पहले मरियम नवाज से मुतलिक तौहीन अमेज अल्फाज पर माफ़ी मांगे तो मैं भी मांग लूंगा। ख्वाजा आसिफ की मशरूत पेशकश। वज़ीर दिफा ने कहा खवातीन नहीं अपोजिशन अरकान को कचरा कहा था, जानबूझकर सिनफी रंग दिया जा रहा है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का भी ख्वाजा आसिफ को माजरत करने का मशवरा। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। हुकूमत इत्तेहादी जमातें एक पेज पर ना आ सकें। दुबई में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तवील मुलाकात में भी मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इसहाक डार और इरफान कादिर का नाम ज़ेर गौर है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि निगरान वज़ीर आज़म गैर जानिबदार और गैर सियासी शख्सियत होना चाहिए। हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के करीब है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या ताख़ीर का शिकार होंगे। अरकान पार्लियामेंट का इस बारे में क्या कहना है, जानते हैं फैजुल हसन मलिक की इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है।
निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा और इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे या ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। अरकान पार्लियामेंट का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। PDM में जो 13 इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने मुशावरत से फैसला करना है। हर पार्टी ने अपनी पार्लिमानी कमेटी बना दी है जो एक दूसरे से मुशावरत का आगाज़ कर रही है और ये नाम बहुत जल्द सामने आएगा। ये कोई एक जमात का उम्मीदवार नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है इलेक्शन बेवक्त कराने की। कोई गैर जानिबदार नहीं होता, बस वो हो जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवा दें, उसका अपना एक सिस्टम है। वज़ीर आज़म के हाथ में तो कुछ नहीं होता इलेक्शन के हवाले से। जब इन लोगों ने सारे ट्रैप, सारी चीज़ें, सारी 2 नंबरी सेट कर ली तो शायद करा दें। जो भी आए मैं कहती हूँ मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि इंटारिम गवर्नमेंट में एक मजबूत वज़ीर आज़म का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब वक्त है कि दोबारा अवाम वो नुमाइंदे चुने जो कि इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम। हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि निगरान वज़ीर आज़म का सिर्फ एक ही काम है, इलेक्शन कराना, और जो डे टू डे अफेयर्स हैं गवर्नमेंट के वो चलाना। हम तो आज तक यही देखते आए हैं। अब इसके बरक्स अगर कोई बातें हो रही हैं तो मैं समझता हूँ वो गलत है। इलेक्शन पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, इसलिए कि पाकिस्तान इस वक्त जिस इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स से और जो गैर मामूली चैलेंजेस से का सामना है, और उसकी ज़रूरत है कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, फ्रेश मैंडेट लोग लेके आएँ और वो फिर आवाम के मफाद और पाकिस्तान के मफाद में फैसले करें। लग रहा है कि वज़ीर आज़म कोई सियासी शख्सियत होगी और जो इकनॉमिक्स को भी जानती हो, इस हवाले से इस तरह का कोई ऐसी चॉइस होगी। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म का नाम तमाम पार्टियों की मुशावरत के बाद फाइनल किया जाएगा, जिनका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना होगा और इंतखाबात अपनी मुकर्रर मुद्दत पर ही होंगे। कैमरामैन जावेद असलम के साथ फैजुल हसन मलिक, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। अभी आपको बताएं कि नैब का चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का फैसला। नैब ने मुल्क भर के इदारों से परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही के असासों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही और उनके अहले खाना की जायदादों, गाड़ियों समेत तमाम असासों की तफसीलात मांग ली गई हैं। नैब ने मोनिस इलाही के खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों की इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। और अभी आपको बताएं कि नैब बलूचिस्तान की 20 साला कारकर्दगी बदउनवानी अफराद से सिर्फ 6 अरब 56 करोड़ रुपए बरामद किए जा सके हैं। ये बरामदगी किस मद में की गई है, जानेंगे कोयटा से अपने ब्यूरो चीफ मोहम्मद कासिम से। जी कासिम, अपडेट कीजिएगा। बलूचिस्तान में ये तासुर आम है कि इधर जो बदउनवानी का जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ हमारी जो सरकारी हुकाम से बातें होती रही हैं, उनका कहना है कि सालाना जो है ना 3 से 4 अरब रुपए यहाँ आसानी से बदउनवानी के नज़र होते हैं। तो इस हवाले से जो नैब की कारकर्दगी है वो इंतहाई मुआयशकुन है, क्योंकि नैब ने 2002 से लेकर 2022 तक सिर्फ 6 अरब रुपए से कुछ ज़्यादा जो है ना वसूलियाँ की हैं। जो बदनवान सियासतदान हैं या जो एहलकार थे या जो ठेकेदार वगैरह थे। तो इस हवाले से जो न्यू न्यूज़ को जो ब्रेकअप मौसूल हुई है उसके मुताबिक जो प्ली बार्गेन के तहत 2 अरब 21 करोड़ रुपए जो है ना इस 20 साल में वसूली की गई है। और जिन लोगों ने रजाकाराना तौर पर जो है ना जो पैसे वापस किए हैं वो 1 अरब 58 करोड़ रुपए हैं। और जिन बदनवान सियासतदानों और सरकारी मुलाजमीन को जुर्माने हुए वो 94 करोड़ रुपए की वसूलियां हैं। और जिन बदनवान सियासतदानों और एहलकारों की जायदादें कुर्क हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए काजिम। हालिया मानसून बारिशों से दरियाए सिंध BS फीडर के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद हो गई। कच्चे के लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। पानी की क्या सूरत हाल है, जानते हैं तंगनोई में मौजूद अपने नुमाइंदे सुभान अली से। जी सुभान। पंजाब और बलूचिस्तान में हालिया मानसून बारिशों के बाद दरियाई सिंध में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त पानी की जो है 3,38,276 क्यूसेक रिकॉर्ड किया जा रहा है और दरियाई सिंध में पानी बढ़ जाने पर सैलाब का मंजर पेश है। कच्चे के लोग जो है अपनी मवेशियों के साथ अपने बच्चों को किसी महफूज मुकामात पर भेजने के लिए नकल मकानी करने पर मजबूर है। दूसरी जानब ज़िले इंतजामिया की जानिब से लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। लोग जो है कच्चे के लोग जो है अपने किसी मसीहा के जो है अभी भी इंतजार में है। जी ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
घोटकी में बारिश ने जल थले कर दिया, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। घोटकी के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल ना हो सकी। मज़ीद जानेंगे घोटकी से हमारे नुमाइंदे गाजी वसीर से। जी गाजी वसीर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश ने घोटकी जिले के भर के मुख्तलिफ शहरों को जलथल एक कर दिया है। निकासी का पानी ताहाल तक घरों के बाहर मौजूद है। म्यूनसिपल इंतजामिया ताहाल जिला इंतजामिया इस मुहर्रम के महीने में भी पानी निकालने में नाकाम रही है, जिस वजह से शहरियों के घरों के बाहर जो है गंदा पानी खड़ा हुआ है। मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर भी गंदा पानी खड़ा हुआ है। इस गंदे पानी की वजह से बरसाती पानी खड़े होने की वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। और लाइट की बात करते चलें तो बिजली की बहाली ताहाल तक नहीं हो सकी। चंद इलाकों में बिजली बहाल की गई है, लेकिन शहर के बड़ा हिस्सा जो है वो अभी भी बिजली से महरूम है। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जैकबाबाद में मठरी शाख कोटेल के मुकाम पर 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों मकान पानी की लपेट में आ गए, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। महकमे आपाशी का अमला गायब होने पर इलाका मकीन शगाफ को पुर करने में खुद से मसरूफ़ है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे असद अली मुगल से। जी असद। असद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि जैकबाबाद में मठरी शाख कोटेल के मुकाम पर 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों मकान पानी की लपेट में आ गए, फसलें ज़ेरे आब आ गईं। महकमे आपाशी का अमला गायब होने से इलाका मकीन शगाफ को पूर करने में खुद से मसरूफ़ हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है जैकबाबाद से, जहां मठरी शाख कोटेल के मुकाम पर 70 फीट चौड़ा शगाफ पड़ चुका है। दर्जनों मकान पानी की लपेट में आ चुके हैं। फिरोजवाला में दरिया रावी से निकलने वाले बरसाती नाले बिफर का पानी बिफर गया है। हैदर रोड और पठान कॉलोनी समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे MA फरीद से। जी MA फरीद, बताइएगा इलाका मकीनों का इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ फिरोजवाला के इलाका पठान कॉलोनी पे, जहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखा सके तो यहाँ पे जो बरसाती नाला जिसको बेड़ कहा जाता है वो इस वक्त जो है वो बिफर कर जो उसका पानी जो है वो तमाम आबादियों में दाखिल हो चुका है। इलाका मकीन जो सरापा एहतजाज भी, इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी बताइएगा। किसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं आई यहाँ पे, जो है काफ़ी अवाम बहुत परेशान है। ये तो हम गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे जो मौजूदा हुकूमत है कि वो ज़रा ज़ेरे गौर करे। सिर्फ आपने इलाका मकीनों की बात सुनी कि यहाँ पे कोई इंतजामिया का बंदा भी यहाँ पे नहीं आया। CM पंजाब है, उनसे भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि खुदारा यहाँ पे जो है पठान कॉलोनी के अंदर जो है वो सलाबी सरगर्मियों को जारी किया जाए और यहाँ पे जो है आके विजिट भी किया जाए। जी शुक्रिया फरीद अपडेट करने के लिए। पिन दादर खान में अल्लाह इंटरचेंज लिंक रोड कई साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क मुआशी तबाही के साथ मुआशरती रिश्तों में भी दरारें निकलने लगी हैं। पिंड दादर खान अल्लाह रोड पर मौजूद हैं सलीम, उनसे मजीद जानेंगे। जी सलीम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लीला जेलम ड्यूल कैरेज वे पर, जो कि 128 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसको गुज़िश्ता 3 साल से खुदाई करके छोड़ दिया गया है, जिसके बायस न सिर्फ यहाँ मकामी कारोबार तबाह हो चुके हैं बल्कि आने वाले सयाहों और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ यहाँ के एक मौजूद शहरी हैं, उनसे पूछते हैं कि सड़क के बायस से लोगों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। जी, ये पिछले 3 साल से यहाँ पे तामीराती काम जारी है, लेकिन ये काम बिल्कुल ना होने के बराबर है। मोटरवे लीला इंटरचेंज का ये वाहिद लिंक है जहाँ से रावलपिंडी लाहौर जाने का वाहिद ये रास्ता है और इंतहाई खस्ता हाल है। यहाँ से मरीज़ को अगर रावलपिंडी या लाहौर रेफर किया जाए तो इतना गंदा सफ़र है कि मरीज़ रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है इस सड़क की वजह से इंतहाई तकालीफ का सामना है। मरीजों को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए और यहाँ आने वाले सयाहों के लिए इंतहाई दिक्कत का सामना होता है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में तालिबात को हिरासा करने का अलमनाक वाक़या। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि गिरफ्तार मुल्जिमान से हज़ारों लड़कियों की वीडियोज़ और दीगर शवाहिद मिले हैं। यूनिवर्सिटीज़ में चंद असातिज़ा ने मुनशियात की फराहमी का धंधा शुरू कर रखा है। ऐसे मकरू अमल को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर जमात इस्लामी की PDM हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। कहा 75% बिजली के बिलों में इजाफा हुकूमत का काम आवाम को मरोड़ना और निचोड़ना रह गया है। हमारा किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं, आवाम को बेदार करेंगे। बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एक मेगा स्कैंडल सामने आया है।
ایک سیکیورٹی آفیسر جو گرفتار ہوا ہے اور جس کے سامان سے اور گھڑی سے آئس اور باقی نشے کے مواد اور انجیکشن برآمد کیے گئے. حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بہاولپور یونیورسٹی کے اس واقعے کو ایک ٹیسٹ کیس بنا کر ان کھالی بھیڑیوں کو عبرتناک سزا دی جائے. 15 مہینوں سے PDM کی حکومت قائم ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اس حکومت کے آنے کے بعد مہنگائی میں اور بے روزگاری میں اور بدامنی میں جو اضافہ ہوا ہے ماضی میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتا. ابھی آپ کو بتائیں کہ جنرل اسپتال لاہور میں والدین کے ہمراہ دوائی لینے آئی 4 سالہ بچی لاپتہ ہو گئی. بچی کے والدین شدید پریشان. علاقہ پولیس نے بچی کی فوٹیج اسپتال کے CCTV کیمروں سے لے لی. جنرل اسپتال کے باہر سے بچی کو لے کر جانے والے شخص کی تصویر بھی سامنے آ گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے نمائندہ نیوز بلال مرزا سے. بلال بتائے گا، فوٹیج سامنے آ گئی ہے، پولیس نے اب تک کیا کارروائی کی گئی؟ ابھی سے کوئی 6 گھنٹے قبل جو ہے یہ جنرل ہسپتال میں واقعہ پیش آیا ہے. والد کے ساتھ 4 سالہ علیہ جو جنرل ہسپتال میں میڈیسن لینے کے لیے آئی تھی. والد کا یہ کہنا ہے کہ وہ مقامی کنٹین پر اس کے لیے جوس لے رہے تھے تو بچی نے ہاتھ چھڑوایا تو ان کو پتہ نہیں لگا تو بچی وہاں سے جو ہے لاپتہ ہو گئی ہے. جب وہ پولیس کے پاس گئے ہیں تو متعلقہ پولیس نے جو ہے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا گیا. اس کی بات تک نہیں سنی. پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تم جا کے بچی کو ڈھونڈو، جب نہیں ملے گی تو پھر آنا. جب اس نے پولیس والوں کو کہا کہ مجھے موبائل فون دے دیں، میرے پاس موبائل فون موجود نہیں ہے، میں اپنے گھر میں فون کر کے جو ہے انفارم کر سکوں، لیکن پولیس نے اس کو موبائل بھی نہیں دیا. مسلسل بھی ان کی یہ بات چیت ہونے کے گھنٹے بعد پولیس نے کارروائی کے لیے جنرل ہاسپٹل جو ہے رک کیا تھا. جنرل ہاسپٹل میں جب CCTV کیمروں کی مدد سے اور جو جنرل ہاسپٹل میں کیمرے نصب کیے گئے تھے ان کی فوٹیج میں جو انہوں نے دیکھا تو بچی کو صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال مرزا اپڈیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے پاکستانیوں کی آواز.